लेकिन चिंता नहीं करना नंद बाबा, तुम्हारे आशीर्वाद से मेरे घर में दो दो बेटा हैं, उन दोनों बेटों को तुम अपना ही समझना, चिंता नहीं करना। और इतने रोए दोनों मित्र आपस में गले लग करके, इतने रोए कि महाराज नंद बाबा के वस्त्र भींग गए और इधर वसुदेव जी के वस्त्र भींग गए। जब एक मित्र दूसरे मित्र के दुख को देख करके दुखी हो जाता है, बाबा ने वर्णन किया है रामायण में। जे न मित्र सम होहि दुखारी, 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 तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि सम रज कर जाना, निज दुख कर जाना, मित्रहि दुख रज मेरु समाना, मित्रहि दुख रज मेरु समाना। मित्र का दुख देख करके जो मित्र अपने मित्र को दुख को देख करके मेरु यानी पहाड़ के समान उस दुख को देखकर मित्र के दुख को जो छोटा करता है वही मित्र है। और जो मित्र के दुख को देख करके सुखी होता है वो ऐसे मित्र को देखने से पाप लगता है। गोस्वामी ने वर्णन किया है रामायण में, जे ना मित्र सम होए दुखारी, बोले तिन्हि बिलोकत, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। ऐसे मित्र को, ऐसी सखी को, ऐसी सहेली को जो हमारे सामने तो प्रेम से बोलती है और बाद में हमारे दुख को देखकर हंसी उड़ाती है, ऐसे मित्र को, ऐसे सखी सहेली को देखने से पाप लगता है। ऐसे मित्रों से कोई आवश्यकता नहीं मित्रता रखने की। सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज इस प्रकार से पूतना गोकुल में पहुंची और भगवान ने इधर नंद बाबा ने कंस को कर दिया और कंस को कर देने से रात्रि भर बीत गई, दोनों की चर्चाएं होती रहीं। प्रातः काल कर तब तक यहाँ पूतना पहुंची और जैसे ही नंद भवन के दरवाजे पहुंची सो तुरंत गोपियों ने कहा, वो पता है कैसा रूप बनाई है परीक्षित, माया का रूप बना करके दरवाजे से लंबा घूंघट लगा करके भीतर जाने लगी। ये घूंघट है ना, ये घूंघट कब से शुरू हुआ? माताएं बहनें जो घूंघट लगाती हैं ये कब से शुरू हुआ पता है? माता जानकी ने दशरथ जी के सामने घूंघट नहीं लगाया। चाहे टीवी सीरियल में देख लो चाहे कहीं, क्यों? दशरथ जी की बिटिया थी सीता जी, क्या थी? नहीं, अपितु मानते हैं मेरी बेटी है। घूंघट की जो परंपराएं बनी हैं, क्यों? ये हमारी कुल गौरव की मर्यादाओं की परंपरा को रखते हुए बहू घर में घूंघट लगाए जरूरी नहीं, लेकिन दरवाजे से जब बाहर जाए तो बिना घूंघट के ना जाए। ससुर के लिए बेटी है, जेठ के लिए बेटी है, देवर के लिए माँ है, अब घूंघट लगाने की जरूरत किससे है बताइए जरा? है क्या? ससुर पिता है, जेठ पिता है और देवर बेटा है, पति तो पति है ही, किसके सामने घूंघट की जरूरी है? इसलिए हम ये नहीं कहते हैं ना लगाएं, अब मर्यादा है, अब जरूर है, क्योंकि ये कलयुग है।
मर्यादा में नहीं रहेंगी तो ठीक नहीं होगा। हमारी हिंदू संस्कृति यही, हमारे ब्रजभूमि में, ब्रजमंडल में तो आज भी इतना लंबा घूंघट लगाया जाता है। आप बरसाने में जाएं, बरसाने में आज भी जो माताएं हैं लहंगा चुनरी पहन के एक हाथ का घूंघट, और पूतना ने वही घूंघट जो परंपरा है उसी का फायदा उठाया, लंबा घूंघट लगा करके छम छम करती मायावती भीतर जाने लगी। एक गोपी ने कहा, अरे ओ बहन कितको जा रही हो, इतको आऊ, भीतर क्या करोगी? अरे नाच गाना तो इधर हो रहे हैं, उधर क्या करोगी? इधर आओ इधर आओ इधर आओ। पूतना ने माना घूंघट से पकड़ करके इशारा कर दिया, ना ना ना, मैं बहुत बड़े घर की बहू हूं, मोए टाइम ना है, जल्दी आशीर्वाद दे के मैं पुनः मथुरा जाऊंगी, मैं मथुरा से आई हूं, पंडितानी हूं। विचार करें आप, कितना झूठ बोली, पंडितानी हूं। अच्छा अच्छा, मथुरा से आई हो? हाँ, कंस से छुप करके आई हैं। यदि कंस को पता चल गया ना तो कंस हमें मार डालेगा, इसलिए जल्दी आशीर्वाद दे देने दो जसोदा के छोरा को, और फिर हमें लौट के जाना है। ठीक है ठीक है, जाओ 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 जाओ। दूसरी ने कहा, जाने दे, कोई बहुत बड़े घर की है, देख 2.5 किलो तो सोनो पहने। कितना? 2.5 किलो तो सोनो पहने महाराज। पूतना ऐसे जगमगाते भय महाराज, छम छम करती जैसे साक्षात श्रीदेवी आ गई हैं। कौन श्रीदेवी? लक्ष्मी जी। श्रीदेवी का उन्हीं का नाम है लक्ष्मी, और कोई श्रीदेवी न समझे। श्री माने लक्ष्मी, देवी माने देवी। तो महाराज ऐसे लग रहा है मानो साक्षात माता लक्ष्मी आई हो, ऐसा रूप बना करके। लेकिन बोले घूंघट उठा देगी यदि तो सब गड़बड़ हो जाएगा, असलियत सामने आ जाएगी। बड़े बड़े दांत, जो थोतरा सो मुंह। अब महाराज देख के डर ना जाए इसलिए लंबा घूंघट लगाया, और इस घूंघट में बड़े बड़े काम बन जाते हैं। माताएं बहनें, कई बहुएं तो ऐसी भी हैं घर में जो घूंघट में बेच देती, ससुर साहब हाँ गाली के, ससुर साहब हारे भग जा देगा तब देख। हमारे ब्रज में वृंदावन में एक गाली चलती है, जब सास बहू जब ससुर से रूठ जाती है तो पता है कौन सी गालियां देती है। नई नवेली बहू इतना लंबा घूंघट लगा के कहेगी, आजा बज मारे तोरे मुंह पे हंडी फोड़ूंगी। बहुत खतरनाक गाली है। आजादारी के तेरे मुंह पे हड़िया मारूं।